हथकड़ी लगा के ही रहेंगे। कौन बोलते हैं? महिला विकास मंच। देखिए, वो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए सवाल ये है कि जिसको कानूनी जानकारी होगा वो इस तरह की बातें मैं उनका क्या बयान उस पर है, लेकिन मैं इस चीज़ पर दावा नहीं कर सकता कि मैं जेल नहीं जाने दूँगा, ये सब कहना उचित नहीं है। चलेगा कानूनी तौर पर क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, उसी आधार पर हम लोग करेंगे। एक स्टोरी सुनाते हैं, इस गमछा को भींगा दिया और बोला कि इसको निचोड़िए, जितना आपको ताकत है निचोड़ दिया। तब दारा सिंह उस तौलिया को अपने हाथ में ली, उस गमछे को, और निचोड़े तो 1 लोटा पानी निकला। तब बोला देखिए किसमें कितनी ताकत है। ताकत की आजमाइश तो तौलिया के निचोड़ने से भी नहीं, तो लड़ना भी नहीं पड़ा और ताकत किसमें थी वो स्थापित हो गया। तो मेरा भी वही बुद्धि होगा, वो वक्त बताएगा कि यदि वो क्या होता है केस, उसमें कैसे क्या होगा, वो वक्त और हालात पर छोड़िए। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है तो वो तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो कंडक्ट उनको पता चला कि हमारे घर पर क्या हकीकत है मुझे मालूम नहीं। मैं महिला विकास मंच का जब वो नाम सुने तो बोले कि सर ऐसे में जबरदस्ती घर में घुस रहा है तो क्या कानूनी तौर पर उसको रोकने के कोई उपचार हैं? घर में अवैध तरीके से जबरदस्ती घुसता है तो ऐसे परिस्थिति में उसको आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसलिए मैंने धारा का इसलिए उल्लेख किया। चित हुई तो जबरदस्ती घर में वो लड़की आ जाती है इस तरह का, या लड़का घर में घुस जाता है जबरदस्ती, दोनों पक्ष की अंतर्गत अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। अंतर्गत स्वाभाविक है कि महिलाओं के विकास के लिए बात कर रहे हैं तो महिला, लेकिन एक संस्थान का ये भी कर्तव्य था कि राइट और रॉन्ग इसको डिसाइड करके तब वो करना चाहिए। कोई गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको भी नहीं साथ दे देना चाहिए। ज्यादा क्लू तो रोशन रोही को ही अपराधी का रूप में माना जा रहा है, देखा जा रहा है। अभी देखिए सोशल मीडिया पर जो ट्रायल चल रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार जी। इन दिनों प्रेम कथा चल रहा है और रोशन रोही और मघी स्टार जो बोला जाते हैं, वो एक तरफ बीना मानवी महिला विकास मंच किरण को लेकर उनके गांव जाते हैं, एक तरफ पहुंच जाते हैं शिवनंदन भारती जो प्रमुख अधिवक्ता जाने माने हैं। इनको मैं हमको पहचान कराने की मुझे जरूरत नहीं है। पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कुछ जैसे वहाँ महिला विकास मंच लेके किरण को वहाँ जाती है, घर जाती है रोशन रोही के, और रोशन रोही आपके पास आते हैं, क्या कुछ वो बातें हुई, क्या कुछ हुआ कि बता सकते वो नहीं, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है तो वो तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो कंडक्ट उनको पता चला कि हमारे घर पर क्या हकीकत है मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो जब महिला विकास मंच का जब वो नाम सुने तो बोले कि सर ऐसे में जबरदस्ती घर में घुस रहा है तो क्या कानूनी तौर पर उसको रोकने के कोई उपचार हैं, क्या कोई प्रावधान है? तो जो कानूनी तौर पर जो लॉ कहता है वो 449, 450, 460 जो धाराएं हैं आईपीसी की, उसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में अवैध तरीके से जबरदस्ती घुसता है तो ऐसे परिस्थिति में उसको आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसलिए मैंने धारा का इसलिए उल्लेख किया कि ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि यदि आजकल एक नया पैटर्न चल गया है कि यदि बातचीत हुई तो जबरदस्ती घर में वो लड़की आ जाती है इस तरह का, या लड़का घर में घुस जाता है जबरदस्ती, दोनों पक्ष की। तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास कानूनी उपचार पर आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत 449, 450 इत्यादि है, 460 भी है, जब ग्रुप बना के जाएगा 441 भी है, बहुत सारे धाराएं हैं, सर उसके अंतर्गत अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि मेरा ये धर्म है, किसी भी लड़की आता है न्याय मांगने के लिए, हम लोग इसी के लिए महिला विकास मंच ही बनाए हैं जो आपको गरीबों को भलाई करे, जो किसी को मदद नहीं कर रहा उसको हम लोग मदद करते हैं। देखिए वो एक उनका अपना संस्थान है और संस्थानों के अंतर्गत स्वाभाविक है कि महिलाओं के विकास के लिए बात कर रहे हैं तो महिला, लेकिन एक संस्थान का ये भी कर्तव्य था कि राइट और रॉन्ग इसको डिसाइड करके तब वो करना चाहिए। कोई गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको भी नहीं साथ दे देना चाहिए। तो लेकिन फिर भी महिला संगठन है तो महिलाओं की बात करेंगे ही। महिला के एक तरफा बात यदि करती हैं तो उनका कोई दोष भी नहीं मानते। हर संस्था का अपना एक फंक्शन है तो वो करते हैं, तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक तो आपको आ रहा है, क्लू निकल कर आ रहा है कि रोशन रोही का ही ज्यादा सबूत निकल रहा है सर, कि जैसे कोई वायरल हो रहा है वीडियो की, रेप करा देंगे, ऐसे करा देंगे, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, ज्यादा क्लू तो रोशन रोही को ही अपराधी का रूप में माना जा रहा है, देखा जा रहा है। अभी देखिए सोशल मीडिया पर जो ट्रायल चल रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए यदि आप सोशल आवाज़ की, वॉइस का, वीडियो का, ऑडियो पर यदि यकीन करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को डांस करता हुआ फोटो गर्दन किसी का, धड़ किसी और का रहता है, उसी को सत्य मान लिया जाता है। क्या कॉन्कॉक्ट इसी सब चीज़ों की होती है। तो ये कानूनी प्रावधान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी नहीं है, निर्दोष नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसीलिए कानून में बहुत रुक कर, ठहर कर, समझ कर
तब उस गवाहों के आधार पर जो है सो निर्णय पर पहुँचे। इसीलिए वक़्त लगता है, उसके जेन्युइनिटी को ये किया जाता है। आपको जो दिख रहा है कोई कभी-कभी ऐसा भ्रमवश भी होता है, जो सुन रहे हैं वो उसमें भी धोखा हो सकता है। इसीलिए कानून मान के चलती है कि जाँच परख कर तब निष्कर्ष पर पहुँचिए। तो इसीलिए इतना वक़्त भी लगता है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि रोशन रोही के कुछ भी हो जाए, अगर मानते हैं, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो हथकड़ी लगा के ही रहेंगे। कौन बोलते हैं? महिला विकास मंच। देखिए, वो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए सवाल ये है कि जिसको कानूनी जानकारी होगा वो इस तरह की बातें, एक मैं उनका क्या बयान उस पर है, लेकिन मैं इस चीज़ पर दावा नहीं कर सकता कि मैं जेल नहीं जाने दूँगा, ये सब कहना उचित नहीं है। इसलिए हुँ, कि सबसे पहले आप समझिए कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो जिनको कानूनी ज्ञान है तो वैसे हाथ से नहीं ना ठेल के आप डायरेक्ट जेल में भेज दीजिएगा कि जेल भेजने का प्रक्रिया है, एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद अनुसंधान होगा, अनुसंधान के दौरान पुलिस साक्ष्य को इकट्ठा करती है, इसके बाद पुलिस वारंट लेती है, जज साहब से इजाज़त लेती है, तब किसी की गिरफ्तारी होती है। हुँ। तो अभी एफआईआर ही नहीं हुआ तो आप जेल कैसे ठेल दीजिएगा? अच्छा, अब अभी एफआईआर मतलब कुछ नहीं हुआ है, हाँ, सिर्फ़ इसीलिए, आपसे लेकिन एक वो उनकी अपनी व्यक्तिगत अपनी टिप्पणी है तो उस चीज़ पर हम कोई चैलेंज नहीं करना चाहेंगे, उनकी अपनी है। वक़्त आने पर पता चल जाता है कि भाई किसमें कितना ये है, वो पता चलेगा कानूनी तौर पर क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, उसी आधार पर हम लोग करेंगे। एक स्टोरी सुनाते हैं हुँ। कि एक बार दारा सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई एक महिला, वो जहाँ भी जाते थे, जी, जी। तो महिला उन पर वो आरोप लगा देती थी कि आप ताकतवर नहीं, आप कुश्ती में हमको जिस दिन पटक दीजिएगा उस दिन मान लेंगे। हुँ। दारा सिंह के साथ बड़ा ही दुविधाजनक स्थिति थी। अच्छा। उनको लगता था कि हम महिला के साथ यदि इसको, उनको पता था कि एक बार इसको चाहेंगे तो पटक सकते हैं। जी, लेकिन एकदम। जग हँसाई ये होगी कि महिला के साथ हम लड़ेंगे तो भी लोग कहेगा कि अब दारा सिंह का यही चीज़ है कि महिलाओं के साथ लड़ रहे हैं। तो उनका लगा कि उसमें भी हमारी प्रतिष्ठा का हनन होगा। जी, जी। लेकिन वो महिला जहाँ भी वो जाते थे तो वो चैलेंज करती थी कि तुमको हम पटक देंगे। तब दारा सिंह ने इसका एक उपचार निकाला। एक गमछा को भिंगा कर और उस महिला को बोला कि ताकत की आजमाइश ऐसे भी हो जाएगी। इस गमछा को भिंगा दिया और बोला कि इसको निचोड़िए, जी। जितना आपको ताकत है, निचोड़ दिया। हुँ। तब दारा सिंह उस तौलिया को अपने हाथ में लिए, उस गमछे को, और हुँ। निचोड़े तो 1 लोटा पानी निकला। जी। तब बोला देखिए किसमें कितनी ताकत है। ताकत की आजमाइश तो तौलिया को निचोड़ने से भी नहीं, तो लड़ना भी नहीं पड़ा और ताकत किसमें थी वो स्थापित हो गया। तो मेरा भी वही बुद्धि होगा। वक़्त बताएगा कि यदि वो क्या होता है केस, उसमें कैसे क्या होगा, वो वक़्त और हालात पर छोड़िए। अच्छा सर, इन दिनों काफ़ी जैसे आपको आरती छोटू हो गया, पूजा यानी गणेश हो गया, इधर फिर आपको ये रोशन रोही और किरण चल रहा है। क्या ऐसे समाज में जो दिन पर दिन बढ़ रहा है कुरीतियाँ, क्या आप बोलिएगा? क्योंकि आप समाज देखिए, पर मुझे वक्ता बहुत बोलते ही, हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि जी। ये सब जो प्रश्न आपको लग रहा है, ये प्रश्न के पीछे माहौल का बड़ा असर हुआ है। जी। पहले जो बच्चे का परवरिश होता था, हुँ। तो आप देखते होंगे कि लोग पता नहीं छुप-छुप कर वो चीज़ बिना परिणाम जाने कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अगल-बगल में आपके बच्चे पर, परवरिश पर क्या असर होगा, उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ। तो इसका जैसे पहले आप सुबह उठते होंगे तो चारों तरफ से भक्तिमय माहौल में गाना बजता था, कभी राम बन के श्याम चूड़ी बेचने आया। जी, जी। आप हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हुए सुबह की जब सुनते थे तो आँखें खुलती थी। अभी चारों तरफ जब डीजे बजता है तो कौन-सा गाना बज रहा है? ऐ सनम भुला न जइयो ससुराल में तू जाके, जी, जी, जिसका जी। कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। भोजपुरी में निम्न अभी में को हाँ, बहुत ऐसा कोई जो है मतलब तो कि अर्थ उसका कोई, बेअर्थ है हाँ, ऐसा। पहले का यदि कोई प्रेम प्रसंग का गाना भी, रोमांचित गाने जो होते थे, रोमांटिक जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी वो शब्दों का में गहराई होती थी, लोग भाषा पर ज्ञान हो जाता था। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, जी, जी। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो उसमें गहराई थी उस गाने में, शाब्दिक अर्थ था, साहित्य भी लोग सीखते थे। अब क्या है, शीशी में कड़वा तेल बुनियाद झाड़ ले में, इसका क्या लिटरल मीनिंग है? लेकिन हिट वही हो रहा है। तो चारों तरफ जब इस तरह के गंदे माहौल होंगे, तो स्वाभाविक है उसका कुप्रभाव चलेगा। और धीरे-धीरे जब से ये सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही, तो हर गाँव की कहानी ये होने लगी है। कुछ दिन में देखिएगा, अभी तो आप लोग को वायरल हो रहा है ये सब खबर, कुछ दिन में लोग इसको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, ये सब देखना भी बंद हो जाएगा? क्योंकि अब वो जब सब चीज़ वो देखेगा, घर-घर की कहानी हो जाएगी, अभी लोगों को अनोखा लग रहा है। लेकिन जब घर-घर की कहानी इस तरह की होने लगी, अनुशासनहीनता हो जाएगा, परिवार टूटेंगे। इसके दुष्परिणाम एक थोड़े, बच्चे अल्प अवस्था में ही वयस्क हो जाएँगे। माँ-बाप माँ-बाप का अंकुश खत्म हो जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या कोई और हो, जितने लोग इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, लड़का-लड़की भागम-भाग ये सब का खबर,
उसके इर्द-गिर्द जो बच्चे होते हैं वही माहौल से सीखते हैं, उसके घर में भी यही कहानी होगी। इसीलिए इस तरह के यदि कोई असामाजिक चीज़ों का चर्चा घर में हो रहा है, तो उसको परहेज़ करें, नहीं तो आने वाले नस्ल इतने खराब होंगे कि घर आग केवल उसके जहाँ नहीं लगी है, ये आग की लपटें और धुआँ आपके घर तक आएगी, वहाँ घुटन आपको भी होगा। इसीलिए इस तरह की खबरों को ना तो मीडिया को चलाना चाहिए, ना समाज के किसी लोगों को देखना चाहिए और देखते भी हैं तो प्रतिक्रिया में जाकर इसको आप इस सब चीज़ों को बहिष्कार कीजिए, तभी समाज बचेगा और समाज बचेगा तभी आप बचेंगे। चलिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा सर का आपको विचार लगा और जो रोशन रोही का जो आपको बताएं वो क्लू कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान।